कहा कि जो अल्कली मेटल है ग्रुप 1 जिसको हम कहते हैं वो सारी मोनोवैलेंट होती हैं, उन सब के बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है और वही यूज कर सकती हैं। वो चाहे लीना हो, चाहे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हमने कहा दे आर ऑल मोनोवैलेंट। अगर दूसरा मैं देखूं तो बेगम का सर बड़ा मतलब बेरिलियम फैमिली में सारे के सारे डाइवैलेंट हैं। अगर मैं बोरोन फैमिली देखूं सारे के सारे ट्राइवैलेंट हैं क्योंकि 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर कार्बन फैमिली देखूं तो या तो सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे या टेट्रावैलेंट सी होगी उनकी। और अगर नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन में नॉन मेटालिक करैक्टर शुरू हो गया, इसका मतलब वो लूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, रादर देन इट वांट टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो विल बिकम नाइट्राइड फॉस्फाइड आर्सिनाइड, इस तरह से बन जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे ऑक्सीजन फैमिली में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 लेना चाहता है, और अगर वही 2 आपने सल्फर को दे दिए तो ऊपर जहां ऑक्साइड बना सल्फर के केस में उसको हम सल्फाइड बोल देते हैं। जहां तक हैलोजन्स की है, हैलोजन्स आर द मेंबर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइन, दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। तो यहां हमारा आ गया बैगेट, या आ गया कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, अगला आ गया न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, और उससे अगला आ गया उस से टेपो, और अगला आ गया फैंसी क्लोज ब्राइट इन वाइट अट्रैक्शन। अगर हम इन बैलेंसेस की बात करें तो यहीं से ही हम सारा कुछ शुरू होता है। और अब देखिए जो जो कुछ हमने अभी तक किया वो ये था। हमने कहा अल्कली मेटल आर ऑल मोनोवैलेंट, अल्केलाइन अर्थ मेटल दे आर डाइवैलेंट, बोरोन फैमिली मेनली 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं तो तीनों के तीनों लूज कर देती हैं एक्सेप्ट गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन फैमिली में या तो वो 4 लेंगी या 4 देगी। नाइट्रोजन फैमिली में अगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो 3 लेगी, और अगर कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो 5 देगी। ऑक्सीजन फैमिली देखें तो ऑक्सीजन -2 है, अगर वो लेगा, अगर देगा तो 6 देगा। और हैलोजन्स में देखें सो दे आर ऑल मोनोवैलेंट। अब चलते हैं आगे। आगे हमने कहा कि भाई अगर आपने फॉस्फोरिक एसिड में से एक H हटा दिया तो वो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, मैं आपको बता दूं आगे जब हम इन चीजों को करेंगे तो इस चीज को हम क्या कहेंगे। अब इसके साथ कितने H थे? 3 थे। अब कितने हैं? कोई नहीं है। इसको कहते हैं कि इस एसिड ने 3 H पॉजिटिव दिए, इसको कहते हैं कि इस एसिड की बेसिसिटी 3 है, मतलब ये एसिड 3 NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आपने, पर वो जो एसिड के H पॉजिटिव वो स्टेप वाइज जाते हैं, पहला गया तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना, दूसरा गया तो हाइड्रोजन फॉस्फेट बना जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, और सारा चला गया तो वो फॉस्फेट आयन बना। फिर आप कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, चाहे पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का लिखो। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में भी अगर यहां से यहां देखें तो 2 H पॉजिटिव गए हैं स्टेप वाइज। पहले जब गया तो बाईसल्फेट बना, इसलिए हमने सोडियम बाईसल्फेट फॉर्मूला लिखेंगे तो NaHSO4 लिख देंगे। दूसरा H पॉजिटिव गया तो वो सल्फेट बन गया। हमने कहा कि कार्बोनिक एसिड है ये H2CO3, एक H पॉजिटिव गया तो बाइकार्बोनेट आयन बना, और दूसरा H पॉजिटिव गया तो कार्बोनेट आयन बना। यस और नो? अब हम करते हैं आगे की तरफ मूव। ClO4 नेगेटिव इज कॉल्ड परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। अब आपको बोला कि जी देखिए आप लिखिए परक्लोरिक एसिड, सो दिस इज परक्लोरिक एसिड। एसिड जब बोला तो आप H लगा दीजिए उस नेगेटिव के साथ, बन गया परक्लोरिक एसिड। आपको बोला गया कि आप लिखिए सोडियम पर आयोडेट, ये कौन सा आयन है? पर क्लोरेट। तो बताओ कि पर आयोडेट आयन कौन है? अरे आयोडीन लिख दो यार बस उसकी जगह, बन गया पर आयोडेट आयन। अब आपको बोला गया कि आप सोडियम पर आयोडेट का फॉर्मूला लिखें, तो हमने लिख दिया NaIO4 इज सोडियम पर आयोडेट, ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। आपको बोला गया कि आप पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला लिखें, पर आयोडिक एसिड। तो आप ये बताएं कि पर आयोडिक आयन कौन है? कौन है बताओ?
आई, अरे पर क्लोरेट कौन है, ClO4 नेगेटिव, तो पर आयोडेट कौन हुआ, IO4 नेगेटिव, उसके आगे क्या लगा दो, H, क्या बन गया, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड इज दिस आयन। अब लिखो अगला आपने जो बनाना है बनाइए, पर ब्रोमिक एसिड, चलो जी बनाओ, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, HBrO4, बिल्कुल ठीक। पर ब्रोमिक अगर आप बोलोगे पर ब्रोमिक एसिड, साथ साथ मैं कन्वर्जन करवा रहा हूं कि आपने जो फॉर्मूले हैं पर ब्रोमिक एसिड वो बन जाएगा इसका मतलब HBrO4। अब आप क्या करो कि उसमें से एक हो O कम कर दो, जब आप उसमें से एक O कम करोगे वो बन जाएगा ClO3 नेगेटिव इज कॉल्ड क्लोरेट आयन। अगर ClO3 नेगेटिव क्लोरेट आयन है तो ये बताओ कि आयोडेट आयन कौन है, IO3 नेगेटिव। जो आपको पेज मिला है वो सारे यही हैं। तो अगर वो क्लोरेट है तो ये आयोडेट है। तो आपको बोला गया कि भाई आप जो हैं पोटाशियम आयोडेट का फॉर्मूला लिखें, तो आप लिखें फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, पोटाशियम आयोडेट का फॉर्मूला हो गया KiO3। आपसे बोला गया कि आप आयोडिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक नहीं, आयोडिक एसिड। अगर ये आयोडेट आयन है तो इसका एसिड कौन हुआ, आयोडिक एसिड। अगर ये पर आयोडेट आयन है तो इसका एसिड कौन हुआ, पर आयोडिक एसिड। समझ में आ गई बात। एसिड का मतलब हुआ कि आपने H लिखना है यहां। अब आपने उससे एक O और घटा दिया, तो एक O घटा दिया तो क्लोरेट के बजाय क्या आ जाएगा, क्लोराइट। तो आपको बोला गया कि सोडियम क्लोराइट का फॉर्मूला क्या होगा, NaClO2। आपने उससे भी एक O घटा दिया तो आपका हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। सारे उस पेज में दिए हुए हैं जो आपको पेज दिया हुआ है। सो हाइपोक्लोराइट इज HClO नेगेटिव, राइट। तो ये चीजें याद करनी है, और अगर आपने याद नहीं की तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। डाइक्रोमेट आयन इज Cr2O7 2 नेगेटिव, am I right? डाइक्रोमेट आयन इज Cr2O7 2 नेगेटिव और क्रोमेट आयन इज CrO4 2 नेगेटिव। तो डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है, क्रोमेट में सिर्फ Cr है। अगर वो कहता है परमैंगनेट आयन तो वो MnO4 नेगेटिव है। अगर वो कहता है मैंगनेट आयन तो वो MnO4 2 नेगेटिव है। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटाशियम मैंगनेट, बताओ। पोटाशियम मैंगनेट इज K2MnO4। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 is potassium permanganate and K2MnO4 is potassium manganate। अब बताइए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। चलो मैं आगे। अब हम इसके आगे जब चलते हैं तो ये हमने कर दिया कि फॉस्फोरिक एसिड से एक O घटा दो तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। फॉस्फोरिक में से एक O घटा दिया, फॉस्फोरस बना। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कौन है, H2SO4 में से एक O घटा दो, क्या बन जाएगा ये, H2SO3। बोलो क्या बोलोगे इसको। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये सल्फ्यूरस एसिड है, राइट। अगर ये नाइट्रिक एसिड है तो उसमें एक O कम कर दो, वो नाइट्रस एसिड हो जाएगा।
नाइट्रिक एसिड का क्या बन जाएगा? नाइट्रस एसिड। तो अगर वो HNO3 है, उस HNO3 में से एक O घटा दो तो आपके पास बन जाएगा HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। एम आई राइट? अगर आपने एक और O घटा दिया तो बन गया हाइपोनाइट्रस एसिड। अगर आपने एक और O कर दिया तो बन गया हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि O के घटने से इक के बजाय आप अस लिख देते हो। मतलब कि अगर वो फॉस्फोरिक है तो वो फॉस्फोरस एसिड है, और फॉस्फोरस एसिड का कॉमन नाम होता है फॉस्फोनिक एसिड। जैसे फॉस्फोरस एसिड का कॉमन नेम होता है फॉस्फीनिक एसिड। इसका मतलब हुआ कि जो सल्फेट आयन है वो तो SO4 2 नेगेटिव है, पर जो सल्फाइट आयन है वो SO3 2 नेगेटिव है। तो अगर आपको SO3 2 नेगेटिव, देखिए दो बातें हैं, वन इज सल्फाइड, ड इज S2 नेगेटिव, बट सल्फाइट इज SO3 2 नेगेटिव। नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव, बट नाइट्राइट इज NO2 नेगेटिव। इसका मतलब हुआ हमें कहा गया कि कैल्शियम सल्फाइट क्या है, तो हम कहेंगे कैल्शियम सल्फाइट इज CaSO3। जबकि कैल्शियम सल्फाइड क्या है? सल्फाइड इज सल्फर, सो इट इज CaS, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम नाइट्रेट इज CaNO3, बट कैल्शियम नाइट्राइट इज NaNO2। तो आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि हर जगह आगे जाके ये चीजें काम आनी है। एक वहां आयन लिखा गया है पायरो एंटीमोनेट आयन, पायरो फॉस्फेट आयन एंड पायरो आर्सिनेट आयन। जरा ध्यान दें, आप क्या करें कि दो एसिड को इकट्ठा कर दें, दो फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर दें, और उनको ऐड करते हुए आप जो हैं वाटर रिमूव कर दें। दोनों के अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन हैं, यस और नो? तो 2 हाइड्रोजन चली गई तो कितनी रह गई? 4 रह गई, H4। और P कितना हो गया? 2। और O कितना हो गया? 7। क्योंकि एक, जब भी दो एसिड के मोल हों और एक वाटर निकाला जाए, द प्रीफिक्स यूज्ड इज पायरो, सो द नेम ऑफ दिस एसिड इज pyrophosphoric acid. It's not paro, it is pyro. Pyrophosphoric acid. H4P2O7 is pyrophosphoric acid. आयन कौन हुआ? H को हटा दो। H को हटा दोगे तो क्या बनेगा? P2O7 4 नेगेटिव। थायोसल्फेट आयन बताओ। S2O3 2 नेगेटिव। इसलिए सोडियम थायोसल्फेट का क्या फॉर्मूला हुआ? Na2S2O3। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे सब डिस्कस हो रहे हैं। बताओ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टेट्राथायोनेट आयन? S4O6 2 negative is called tetrathionate ion. And if it is tetrathionate ion, what is sodium tetrathionate? The answer will be Na2S4O6 is sodium tetrathionate ion. Yes or no? बोलो जी। अब अगर आप लिखते हो IO3 नेगेटिव तो उसको क्या बोलें? बोलो। IO3 नेगेटिव इज आयो डेट, अभी बताया बेटा। एंड BrO3 नेगेटिव इज ब्रोमेट। यस और नो? क्लोरेट कौन हुआ फिर?
ClO3 नेगेटिव इज क्लोरेट। ठीक हो गया नहीं? सो दिस इज कि आप किसके फॉर्मूले को कैसे बनाते हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने लिखा, आपको बोला गया कि कैल्शियम ऑक्जेलेट लिखो। ऑक्जेलेट कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ऑक्सैलिक एसिड से। लिखो ऑक्सैलिक एसिड इज दिस। ऑक्सैलिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाई हाइड्रेट। उसके अंदर दो वाटर होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, डाई हाइड्रेट। और अगर वो दो एसिड हैं तो एसिड ने दोनों H पॉजिटिव दिए तो क्या बन गया यहां? COO नेगेटिव, और यहां भी क्या आ गया? COO नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑक्जेलेट आयन। तो बताओ ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ऑक्जेलेट इज C2O4 2 नेगेटिव। C2O4 2 नेगेटिव इज कॉल्ड ऑक्जेलेट आयन। इसलिए कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी CaC2O4 इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। यस और नो? क्लियर हो गया? कैल्शियम ऑक्जेलेट जितना। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। आप बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको ऑक्सीक्लोराइड आयन का पता लग जाएगा कि वो क्या होता है। ऑक्सीक्लोराइड आयन, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो Ca का बॉन्ड O के साथ है और O का बॉन्ड Cl के साथ है, और दूसरा Cl उसका बॉन्ड Ca के साथ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaOCl2 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जरा ध्यान से देखें कि ये जो दोनों Cl हैं इनकी सराउंडिंग अलग अलग है। अगर आप उस Cl को देख रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग अलग है, और अगर आप इसको देख रहे हैं इसकी सराउंडिंग अलग है। जरा ध्यान दें। जब हम यहां ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं, हमने कहा देखिए दुनिया की सबसे बड़ी भिखारियों की गैंग है कौन? फॉन। फॉन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और हमने कहा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है भिखारी। सो फ्लोरीन सबसे बड़ा भिखारी है, दूसरे नंबर का भिखारी ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर का भिखारी नाइट्रोजन है। और यहां से हमें पता लगता है कि अगर एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब कहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, गैंग है भाई इनकी भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, पर फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी पैदा नहीं हुआ कोई, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। आप जरा सामने ध्यान दें और ये बताएं मुझे कि ऑक्सीजन ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिए या लिए? कौन बड़ा भिखारी है, ऑक्सीजन या Cl? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन ने Cl से एक लिया तो Cl को देना पड़ा। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब किसी ने लेना है या देना है, डिपेंड करता है उसका बॉन्ड किसके साथ है। यहां Cl का बॉन्ड किसके साथ है? कैल्शियम से Cl लेगा या देगा? लेगा। इसका मतलब Ca ने एक तो O को दिया और एक Cl को दिया। कितने दिए होंगे इसने? 2। एक O को उससे मिला, एक इससे मिला। कितने मिले होंगे इसको? 2। आप इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव को इकट्ठा करो और पॉजिटिव को देखो कितने चार्ज हैं। नेगेटिव कौन कौन है? नेगेटिव OCl। और कितना पॉजिटिव है? 3 पॉजिटिव। सो 3 पॉजिटिव मींस इसके ऊपर 3 नेगेटिव आया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, that oxychloride ion is OCl3 negative. Oxychloride ion is
OCl3 नेगेटिव। आप ये ना समझें कि हम फॉर्मूले बना रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यही है जिनसे आगे सब कुछ ओरिजिनेट होना है। दिस इज ऑक्सी क्लोराइड आयन। तो किसी आयन को कैसे बनाते हैं इस उसके पॉजिटिव पार्ट को हटा दीजिए, तो जो बाकी नेगेटिव रहा वो उसका एनायनिक पार्ट है, और जो पॉजिटिव है वो उसका कटायनिक पार्ट है। You just go through that page and if any ions you having any confusion के सर बताओ ये आयन कौन सा होता है, तो आप पूछ लीजिए। कार्बाइड आयन हम पहले बात कर चुके हैं। ऑक्जेलेट हो गया, सिलिकेट है, यहाँ पर एक स्टेनेट है। सिलिकेट इज सिलिकॉन बिलोंग टू कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में अगर वो है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो सिलिकेट इज SiO3 2 नेगेटिव इज सिलिकेट आयन। सिलिकेट आयन। तो अगर कैल्शियम सिलिकेट फॉर्मूला बनाना है तो क्या आ जाएगा? CaSiO3 इज कैल्शियम सिलिकेट। उसने आपको बोला कि स्टेनेट इज टिन, SnO3 2 नेगेटिव इज स्टेनेट आयन। और स्टेनेट अगर स्टेनाइट करना हो तो कुछ बताया था आपको, एक O घटाना पड़ेगा। इसका मतलब SnO2 2 नेगेटिव इज स्टेनाइट आयन। Yes or no? So stenite ion is SnO2 2 negative and stenate ion is this. जी कोई पायरो आर्सिनेट अभी कराया बेटा, पायरोफॉस्फेट पायरो आर्सिनेट। अभी देखो मैंने अभी कहा 2 एसिड में से एक वाटर हटा दो, इसका मतलब हुआ कि ये हुआ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से ये हो गया H4AS2O7, ये कौन हुआ? पायरो आर्सेनिक एसिड, am I right? और ये हो गया H4SB2O7, ये कौन हुआ? पायरो एंटीमोनिक एसिड। तो पायरो एंटीमोनेट मीन्स H को हटा दो, so you will be getting pyrophosphate ion is P2O7 4 negative. Pyro arsenate ion is AS2O7 4 negative. Pyro antimonate ion is SB2O7 4 negative. Yes or no? Sodium thiosulfate is Na2S2O3. Sodium thiosulfate is Na2S2O3। अगला बोलो जी। हाँ जी। परक्लोरिक एसिड इज HClO4। phosphoric acid is also called orthophosphoric acid, H3PO4। और कुछ? हाँ जी। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। हाँ जी। सोडियम टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन कौन है बेटा? S4O6 2 नेगेटिव। सो दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट। और बोलो पायरोफॉस ion. So pyrophosphate ion is P2O7 4 negative. अब ये भी किया ना? और बोलो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आयन, फॉस्फेट होना। एसिड अगर आपने बोला तो फिर H आएगा। अगर बोला पायरोफॉस्फोरिक एसिड
तो जितने नेगेटिव है उतने H डाल दो, फॉर्मूला आ जाएगा H4P2O7। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अगर आप बोल रहे हो कौन सा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, तो आप बताओ 4 नेगेटिव के लिए आपको कितने मैग्नीशियम लगेंगे? Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। और बोलो बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अभी अभी किया, CaOCl2 इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। हाँ जी, और बोलो जी, मैग्नीशियम फॉस्फेट, phosphate ion is PO4 3 negative and magnesium is Mg2 positive. It means we should say it is Mg3 PO4 whole twice. और बोलो बेटा, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो सोडियम डाई हाइड्रोजन H2 phosphate is NaH2PO4. Yes or no? So it is sodium dihydrogen phosphate. और बोलो जी, magnesium bicarbonate ion is HCO3 negative and magnesium is Mg2 positive. So the formula is MgHCO3 whole twice is magnesium bicarbonate. और बोलो जी, एल्यूमिनियम ऑक्से, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम इज 3 positive, एल्यूमिनियम इज 3 positive and phosphate is 3 negative. दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो 1:1 रेशियो आया। 1:1 रेशियो आने का मतलब हुआ AlPO4 is the formula. AlPO4 is the formula. Yes, और बोलो, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन कौन है? C2O4 2 नेगेटिव, तो कैल्शियम से उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, बन गया CaC2O4 इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। हाँ जी, और बोलो, हो गया कुछ? आर्सेनिक कौन सी फैमिली में? आर्सेनेट आयन इज लाइक फॉस्फेट आयन, क्योंकि ये नाइट्रोजनी फैमिली में तो है। दिस इज आर्सेनेट आयन। तो ये बताओ कि आर्सेनाइट आयन क्या होगा? हाँ, ASO3 3 नेगेटिव, दैट विल बी ASO3 3 नेगेटिव and is called arsenite ion. एक ओ घटा दिया आपने, यस और नो? आपको पूछा गया टार्ट्रेट आयन, बोलो जी, टार्ट्रेट आयन कैसे करोगे? टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड किसको बोलते हैं? टार्ट्रिक एसिड, ध्यान दो यहां, टार्टरिक एसिड इज दिस और ये एसिड किसकी वजह से है? जो 2 COH ग्रुप है उनकी वजह से। तो अगर आप टार्ट्रिक एसिड का कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? 1H, 2 और 2 4 और 2 6H आएगा नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 का मतलब हुआ कार्बन कितने हुए? 4, C4 H6, यस और नो? O कितने हैं? 2 3 4 और 2 6,
O6, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ टारटैरिक एसिड। अब आप बनाओ टारट्रेट आयन। कौन से वाला H पॉजिटिव चला जाएगा? जो एसिड का H पॉजिटिव है। इसका मतलब एसिड का H पॉजिटिव कितने हैं? कितने COH ग्रुप हैं? 2 COH ग्रुप हैं, तो 2 H कम हो गए। एम आई राइट? सो टार्ट्रेट आयन का मतलब हुआ कि भाई हमारे पास, अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा C4H4O6 रट्टे नहीं मारने, ठीक है। सो आपसे पूछा गया कि आप कैल्शियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला लिखें, तो आपने क्या लिख दिया? CaC4H4O6। बोलो जी किसका नहीं आया? ठीक हो गया बेटा? CaC4H4O6 is calcium tartrate. So thank you very much. Have a nice time.